इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है, 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे। और ये देख के कि वो भारतीय है, आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि अब जो अमेरिका पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया है। ठीक है, जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। भाई उधर देखो, आज जो है वो किसके पक्ष में बोलना है या किसके विपक्ष में बोलना है, ये समय नहीं है। आज का समय है इस बात पे विचार करना कि क्या सही है और क्या गलत। मैं तो साफ साफ कहूंगा कि जो कुछ भी ये हुआ है, ये 3 हत्याएं हुई हैं। आपने सही वर्ड यूज किया कि ये हत्या है। दिस इज मर्डर, दिस इज नॉट वॉर, दिस इज नॉट ए कॉन्फ्लिक्ट, दिस इज अनकंडीशनल मर्डर। और उसके बाद में ट्रंप ये जाके बोले कि ये तो ईरान ने किया है। देखिए, एक कोई मुश्किल नहीं होता आजकल के सर्विलियंस के जमाने में, जहां इतना हाई टेक सर्विलियंस है, ये कहना कि ये मिसाइल किसकी थी या ये ड्रोन किसका था, ये कहना कि ये ईरान का था, ये तो पल्ला झाड़ने वाली बात है। और 3 शिप्स आपने अटैक करी, एक नहीं करी। आपने सतबलो अटैक करी जो पलाऊ का फ्लैग लेके जा रहा था। आपने मैवीवैक्स अटैक करी जिसका की जो सैंक्शन मिला हुआ था। आपने जलवीर अटैक करी जिसके अभी पूरे डिटेल्स हमारे पास नहीं है। तो एक नहीं, 2 नहीं, 3 शिप्स, जिसमें कि 24 हमारे सी फेयरर्स को हमने रेस्क्यू करना पड़ा और 3 तो बेचारे मरी गए। ये बात हमको नहीं भूलनी चाहिए, दुनिया को भी नहीं भूलनी चाहिए, ट्रंप को भी तो दूर की बात है कि 15% जो सी फेयरर्स हैं, जो ये टैंकर चलाते हैं और टैंकर्स पे काम करते हैं, उनके कैप्टन, उनके टेक्निकल इंजीनियर्स, उनके सीमैन, उनके जो सेलर्स, ये इंडियंस हैं। ये एक बिजनेस है ऑल ओवर द वर्ल्ड, एक ही फ्लिप नहीं, इट इज नॉट जस्ट इंडियन शिप्स। कितने और कंट्रीज की शिप्स हैं, वो फ्लैग अपने कंट्री का लगाते हैं, तेल कहीं से उठाते हैं, तेल कहीं पहुंचाते हैं, लेकिन उस पर काम करने वाले हमारे भारतवासी हैं। बात तो सही है। तो जो ये हत्या हुई है, हमें तो इसके ऊपर में बहुत बड़ा विरोध करना चाहिए था। शुरू में ही चार्ज डी अफेयर्स को बोल दिया, चार्ज डी अफेयर्स को बुला के एक मंत्रालय के किसी रिप्रेजेंटेटिव ने कि देखो भाई ये बात ठीक नहीं है, ये तो थोड़ा शराफत की बात नहीं है। नॉनसेंस। इन द वेरी फर्स्ट इंस्टेंट द फॉरेन मिनिस्टर शुड हैव कम अप इन अ लाउड वॉइस अगेंस्ट द अमेरिकन्स टू से यू हैव मर्डर्ड 3 of our shipmen। अब सेकंड थर्ड इंसिडेंट के बाद ये बोलना, वो बात हुई कि द काउज हैव कम होम। ऑलरेडी ट्रंप हैज मेड अ स्टेटमेंट, हमने नहीं किया भाई, ये तो ईरानियों ने किया। तो ये जो हो रहा है, ये बहुत खराब हो रहा है। हमारा रिएक्शन, आपका जो सवाल था हैशटैग क्वेश्चन, हमारा इनिशियल रिएक्शन वाज वीक, वाज पुअर, वाज इलॉजिकल। We should have at the very first instant been loud and clear as a strong nation, without being afraid of America, without being afraid of Trump, and जनरल जैनी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल नहीं होता आजकल पता लगाना कि कौन से जहाज पर किसने हमला किया है। और मैं तो आपको बता रहा हूं कि यूएस सेंटकॉम ने खुद माना है कि हाँ, हमने उन 3 जहाजों को टारगेट किया। सर मैं तो, उन्होंने मान लिया, जनरल जैनी मान लिया मानक, जब उन्होंने मान लिया तब फिर ट्रंप का ये कहना कि ये ईरान के बॉम्ब थे, ईरान के ड्रोन थे। पिक्चर अभी बाकी है। ये तो कोई मतलब नहीं ना। Trump is a recognized internationally registered liar. LAILIAR, capital liar. He talks something, he talks 2 hours later, he talks something. अभी वो बोलेंगे कि जी हम ईरान को बॉम्ब करेंगे, उनके तेल के भंडार बर्बाद करेंगे, ऑयल के इंस्टॉलेशन को बर्बाद करेंगे। 2 घंटे बाद बोलते हैं नो 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 नो, जनरल जैनी, जयशंकर और रूबियो की जो बातचीत फोन पर हुई है, आपको लगता है कि उसमें जयशंकर साहब ने खूब खरी खरी सुनाई होगी रूबियो साहब को? नो नो नो, दिस शुड बी एन इंटरनेशनल record. We should raise this matter as a human right violation in the United Nations. We should not stop on this nonsense.
बिकॉज वही है कि एक हत्यावार को, एक गुंडे को, एक अब मवाली को अगर आप शह दे देते हैं ना मानक, तो उसको पर लग जाते हैं। वो बार बार ये काम करेगा और बार बार झूठ बोलेगा। ये एक मानी हुई एक स्ट्रेटेजी है। पहली बार जो आदमी गलती करता है उसके गिव हिम अ नाइस रैप ऑन हिज नकल्स, देन ओनली। जैनी साहब एक सवाल और आपको लगता है जैनी साहब ये गलती से हो गया यूएस से, या फिर जानबूझकर किया गया, ये जानते हुए कि उसमें हिंदुस्तानी नाविक है? खत्म हो गया भैया मैटर। अरे जानबूझ के ही होगा। मुझे आप ये बताइए मानक, क्या पता नहीं होता आजकल के सैटेलाइट इमेजरी से कि ये किसकी शिप है? और अगर किसकी शिप है, भले ही चाहे पलाऊ का फ्लैग है, ये तो मानी हुई बात है कि उस शिप के ऊपर में हर एक देश के, किसी भी देश के हो सकते हैं काम करने वाले। इंडियन भी हो सकते हैं, अमेरिकन भी हो सकते हैं, बर्मीज भी हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं। अरे भाई ये तो एक धंधा है, ये तो एक बिजनेस है। हम जाते हैं अपने एक बटालियन में, हमारे राजपूत भी होते हैं, डोगरा भी होते हैं, आसामी भी होते हैं, बिहारी भी होते हैं। तो किसी हर एक शिप के ऊपर में हर एक नेशन के लोग होते हैं। तो ये कहना कि ये तो गलती से हो गया, अरे भाई गलती हुई कैसे, क्यों हुई गलती? आप गलती के भी तो जिम्मेवार हैं। आपको पता है कि ये शिप तेल लेके जा रही है। मैंने मानक के कुछ शिप्स ने सैंक्शन नहीं लेते हैं, कोई शिप्स जो है परमिशन नहीं लेते हैं, कोई शिप्स जो है वो सोचते हैं चलो निकल जाएंगे हम। अरे मतलब उसका फायरिंग थोड़े कर देंगे उस पे जैनी साहब। हाँ, यही मैं कहना चाह रहा हूं। आप उनको कब्जा कर लीजिए, आप उनको कॉन्फिस्केट कर लीजिए, कैप्चर कर लीजिए, और उनके ऊपर में आप अपने आदमी चढ़ा दीजिए, हेलीकॉप्टर भेज दीजिए, एंड यू कैप्चर दैट शिप। हाँ, डिटेन कर लीजिए। सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही, डिटेन कर लीजिए। जनरल बख्शी आपके अंदर का फौजी मैं जानना चाहता हूं आज, और मैं दिल से आपके दिल की बात जानना चाहता हूं। जब आपने सुना ये 3 भारतीयों की मौत हो गई, हत्या हो गई इनकी, आपके अंदर के फौजी को गुस्सा आया, दुख हुआ, उसका दिल टूटा, या फिर लाचारी महसूस हुई? जनरल बख्शी खुलकर बताइए। अभी पता चलेगा। देखिए साहब, मेरे को हम सारे फौजी आक्रोश से भरे हैं। इंडियन लाइव्स मैटर। एक जहाज नहीं, 3 जहाजों पे हमला किया है, 3 हमारे हिंदुस्तानी नागरिक मारे हैं। और जब मैं एक और टीवी चैनल पे था तो जो अमेरिकन था सामने, वो कह रहा था, रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रेटेजिस्ट, कि साहब आपके जो भारतीय नाविक हैं वो तो हर जहाज पे रहते हैं, हमें क्या मालूम था भारतीय हैं। झूठ मत बोलिए। देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑटोमेटेड IS आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, AIS, ठीक है। उसमें जो है हर जहाज का जो एक आइडेंटिफिकेशन IMO नंबर होता है, जिसमें शिप का फ्लैग, कॉल साइन, नेम ऑफ शिप्स कैप्टन, कितने लोग हैं उसमें, वो सब होता है। आप क्लिक मारें अपने कंप्यूटर पे, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा देश इसको मैन कर रहा है। आप समझते हैं अमेरिका के पास ये खबर नहीं है? अबे एक जहाज नहीं मारा, 3 जहाज ठोके हैं हमारे, और ये देख के कि वो भारतीय है। आज मुझे शर्म आ रही है कि हमारे देश में एक नई सोच विचारधारा हमने सडनली उभरती देखी है अमेरिका को लेकर, कि अब जो अमेरिका पाकिस्तान हमारे आके लोग मारता है, हमने हिट बैक किया, ठीक है। जहां अमेरिका का सवाल है, यहां पे घुटने टिका दो वाला तबका है। यू आर राइट ब्रो। घुटने टेक दो, अमेरिका है। क्या हो गया, 3 भारतीय मर गए? अरे गली के कुत्ते हैं हम भारतीय, हम नाली के कीड़े हैं क्या? 3 मर गए, क्या फर्क पड़ता है? अमेरिका के साथ रिश्ते थोड़ी ना खराब करेंगे। अमेरिका ने कोई रिश्ते खराब करने में कसर छोड़ी है? तुम्हारे दांत में लात मारने की कोई कसर छोड़ी है? 50% टैरिफ लगाया, अब 500% की धमकी दे रहा है, अभी कुछ और लगाया। हमें कौन गिनेगा जो इन्होंने हमारे साथ उल्टे सीधे काम किए? लेकिन इफ यू वांट टू एक्ट लाइक अ डोरमैट, देन पीपल विल ट्रीट यू लाइक अ डोरमैट। आप डोरमैट क्यों बन रहे हैं? क्या डर क्या है अमेरिका का? अरे ईरान ने बत्ती बंद कर दी है। मैं बता दूं आपको,
ये जो क्रूज मिसाइल अमेरिका ने पिछले 2 दिन में रातों में फायर किए हैं वो इंटरसेप्ट कर लिए हैं। S-400 मिसाइल वहां पे है, यहां पे भी है। क्या मतलब, आपको भय किस चीज का है? न्यूक्लियर पावर हो तुम, जरूरत पड़ी तो न्यूयॉर्क धुएं में जा सकता है अगर ज्यादा सर पे चढ़ो, ठीक है। और हम ऐसी बात कर रहे हैं, ईरान को देखो, देखो ना साहब। मेरा एक सवाल है, क्या अमेरिका की नेवी ने किसी रूसी जहाज के ऊपर हमला किया है? नहीं। किसी चीनी जहाज पे हमला किया है? क्यों नहीं किया? बत्ती बंद होती है कि क्या रिएक्शन होगा। आप दिखा रहे हैं कि साहब हिंदुस्तानी 3 है। अरे आम हिंदुस्तानी है, बेचारे गरीब है, कौन किसको परवाह है उसकी? क्या ये इज दिस द मैसेज दैट वी वांट टू सेंड? जनरल बख्शी अगर आप MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आज, जनरल बख्शी आप क्या करते? एक मिनट देखिए एनजी, आप अगर MEA में या डिफेंस मिनिस्ट्री में बैठे होते आप क्या करते? हम जो एम्बेसडर को बोलते जहां से भी है वापस आओ, समन करते कि मीटिंग होगी और ओपन कंडेमनेशन फ्रॉम द फॉरेन मिनिस्टर, फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर। ओपन कंडेमनेशन होनी चाहिए थी एंड वी शुड हैव टेकन दिस केस अप इन द यूनाइटेड नेशंस टू स्टार्ट विद। वी शुड आस्क फॉर कॉम्पेंसेशन फॉर इंडियन लाइव्स। हर्जाना चाहिए हमको, ठीक है। और अगर और नहीं आपको समझ आती तो आपके जहाज नहीं जाते भारत के दक्षिण से 10 डिग्री चैनल में। हमारे भी मिसाइल गलती से फायर हो सकते हैं आपके सिविल जहाज पे, क्योंकि आपको सिविलियंस को मारने का शौक है। 168 लड़कियां मारी हैं बेचारे ईरान के लोगों की, 168 लड़कियां AI मेवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए। क्या सॉफ्टवेयर बनाया है? जाके तुमको लड़कियां ही मारनी थी, बेकसूर बच्चियां, टेररिस्ट है वो। और आप ईरान के साथ आपका लड़ाई है, आप ईरान से डील करिए। हमको तो आपका दोस्त कहा जाता है। जो दोस्ती आपको मिला कि 3 जहाज पे आपने वार कर दिया है, 3 जहाजों पे वार किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बंदे हमारे मार दिए। एक वर्ड अपॉलॉजी का, कंट्रीशन का सुना हमने? झूठ सुना डोनाल्ड ट्रंप से कि ये तो ईरान ने किया। ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? ईरान के पास हेलफायर मिसाइल्स है? क्या बकवास करते, झूठ बोलते हैं। नहीं, हमको तो दे शुड नॉट लिसन द लास्ट ऑफ इट। पहला तो ये था कि चुपके से चार्ज अफेयर को बुलाओ, पहला रिएक्शन इतना वीक था। थैंक गॉड उसके बाद अब कुछ प्रॉपर रिएक्शन आया है। लेकिन कल परसों क्या हम जफ्फी मार रहे होंगे डोनाल्ड ट्रंप को? प्लीज। ओके, ऑलराइट। जनरल बख्शी एक सेकंड रुकिएगा, जरा एक सेकंड रुकिएगा। और आपकी भावनाओं की मैं कद्र कर रहा हूं, आपका गुस्सा मैं समझ सकता हूं जनरल बख्शी।